जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके इस चैनल जीके अड्डा 270 में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं संविधान सभा से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो में एक क्लास लिए थे, उसका ये दूसरा पार्ट है। साथियों, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पहला है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन दिया है, ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन दिया है, ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। साथियों, इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? क्या किया था? बहिष्कार किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन दिया है, ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? किसका चुनाव? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन दिया है, ए समान अधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित अधिकार मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में जो सभी निर्णय थे वह किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन दिया है, ए सहमति और समायोजना, बी एकता और अखंडता, सी बहुमत, डी सर्वसम्मति। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा में सभी निर्णय जो लिया गया था सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन दिया है, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य जे बी कृपलानी, डी सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। साथियों, चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी अलवादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां है,
निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन दिया ए गोपालचारी अयंगर, बी अलादी कृष्ण स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप का मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन दिया है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्लाह, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान प्रारूप के सदस्य समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसका प्रस्तावना का प्रस्ताव कहाँ? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन दिया है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी वी एन राव। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसके समकक्ष? संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। ऑप्शन इसका बी होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चैनल पे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन से सलाहकार? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन दिया है ए एम मुंशी, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी वेनेगल नरसिंह राव, डी शरदचंद्र बोस। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी लिए गए हैं हर परीक्षा में संविधान सभा से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13वां है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन दिया है ए एच बेग, बी टी कृष्णमाचारी, सी के एम मुंशी, डी एन गोपाल स्वामी अयंगार। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14वां है, सन 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सन 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन दिया है ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी द्वारा यह बात रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन दिया है ए 29 अप्रैल 1947, बी
11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1947। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किस रूप से? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया है, ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एम.एन. राय। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. राय द्वारा प्रतिपादन औपचारिक रूप से किया गया था। किसका? संविधान सभा का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? कौन सा रूप? मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन दिया, ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी एम.एन. राय। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन दिया है, ए गवर्नर जनरल ने, बी संविधान सभा ने, सी ब्रिटिश सांसद ने, डी भारतीय सांसद ने। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर ये पूछ ही लेता है। ऑप्शन दिया है, ए कोलकाता में, बी लाहौर में, सी दिल्ली में, डी मुंबई में। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। संविधान सभा का, सॉरी मुंबई नहीं, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसके मताधिकार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन दिया है, ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।